साथियों नमस्कार। सुबह से लेकर के शाम तक एक जो आपके दिमाग में जद्दोजहद बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि परीक्षा का क्या होगा। खास करके यूपी पीसीएस की जो परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी उसको लेकर के लगातार न्यूज आ रही है कि 8 दिसंबर की होगी। अब उसके साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी खड़ा हो गया है कि क्या यूपी पीएससी की परीक्षा 2025 में होगी। तो हम सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं कि जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा है जो कि 22 दिसंबर 2024 को शेड्यूल है वो 2025 में जाने की संभावना क्यों बन रही है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं इनमें से कोई भी आयोग का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुझे यह वीडियो बनाने के लिए हमारे व्यूवर्स ने लगातार मैसेज किया कि सर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं जिसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी और उन लोगों को भी जो ऐसे वीडियो बनाते हैं मानता हूं कि इनमें से कोई भी आयोग का अथराइज्ड पर्सन तो है नहीं। स्पेकुलेशन और अनुमान के आधार पर जो बातें निकल करके आती हैं उसी के क्रम में आप जानते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिस पर यह निकाला जा सकता है निष्कर्ष कि परीक्षा क्यों 2025 में जा सकती है। और ये जो बिंदु के निष्कर्ष निकलेंगे वो इससे पहले का जो अनुभव रहा है, पिछले लगभग 15 वर्षों की जो आयोग की परंपरा रही है जिसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन ध्यान से सुनिएगा और अपना भी दिमाग इस पर ओपन रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले जो परीक्षा पीसीएस प्रीलिम्स की होनी थी वो 17 मार्च को होनी थी। 17 मार्च वाली परीक्षा ये पोस्टपोन हुई जब आरओ का पेपर लीक हुआ और उसके कारण से आयोग के पास इस बात का डर था कि यदि हम परीक्षा कराते हैं तो यह परीक्षा का पेपर कहीं दोबारा लीक ना हो जाए। तो पूरी तरीके से तैयारी करके हम आएंगे। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि हम परीक्षा को पोस्टपोन करके कहाँ ले जा रहे हैं साहब, 27 अक्टूबर को ले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आयोग का कहना यह भी था कि यदि पीसीएस की परीक्षा हमें पहले करानी है तो हम आरओ की परीक्षा पीसीएस की परीक्षा के बाद ही कराएंगे, पहले नहीं करा सकते। इसीलिए 11 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ उस आरओ के एग्जाम का डेट इन्होंने दिया 22 दिसंबर को। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि यदि आयोग ने जो कैलेंडर अपना जारी किया था, ध्यान से इस बात को भी समझिएगा, आयोग ने जो कैलेंडर अपना जारी किया था 2024 का जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक की सारी डेट्स उसमें दिया था उन्होंने, उसमें केवल 8 दिसंबर और 15 दिसंबर 8 दिसंबर और 15 दिसंबर यही दो डेट उन्होंने रिजर्व रखा है कैलेंडर में। इसी को आधार बना करके लोग कह रहे हैं कि या तो 8 को परीक्षा होगी और या तो 15 को होगी। बाकी आयोग की मीटिंगों में से जो इनपुट्स लोगों को मिल जाते हैं थोड़े बहुत, जो वहां पर सचिवालय वगैरह में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, चूंकि खाली डेट ही 2 है, बाकी सभी डेट पर परीक्षा पहले से शेड्यूल है। तो इसका मतलब कि पीसीएस प्री यदि 27 अक्टूबर को टलता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यदि टलता है आज के डेट में, यानी कि जब मैं वीडियो आपको बना रहा हूं आपके लिए 27 सितंबर को शाम को लगभग 8 बजे के आसपास, तब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि ये परीक्षा टलेगी कि नहीं टलेगी। लेकिन यदि टलती है तो अब आपके पास जो दिसंबर के महीने में डेट है केवल 8 और 15 दो ही डेट है। तो यदि 8 या 15 में से आयोग पीसीएस प्रीलिम्स को कराता है, यदि आयोग पीसीएस प्रीलिम्स को कराता है तो आयोग के पास जस्ट 1 सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन के अंतर पर दोबारा 22 दिसंबर को आरओ का पेपर करा लेने के लिए इतना बड़ा संसाधन यदि होता तो फिर ये डेट पर डेट तो नहीं टलती। यानी कि आयोग के पास जो रिसोर्सेस हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब यह है कि जिस तरीके से कि पेपर लीक ना हो, फुल प्रूफ एग्जाम हो अच्छे से, ऐसे में काफी ज्यादा शासन प्रशासन से लेकर के और आयोग तक एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है, सब कुछ सिस्टम डेवलप होता है, सेंटर से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो ऐसे में बैक टू बैक अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 15 दिन के अंदर पे यूपी पीएससी आयोग की 2 परीक्षाएं, इतनी बड़ी परीक्षाएं जिसमें 6 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हो, उसको बैक टू बैक कराया गया हो। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस केस में लगभग मान के चलिए कि 99% से अधिक संभावना है कि यदि पीसीएस प्रीलिम्स 8 दिसंबर को होता है तो परीक्षा आरओ की जो होगी वो दिसंबर में तो नहीं हो पाएगी। अब जनवरी की बात कर लेते हैं साहब। तो जनवरी महीने में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा और महाकुंभ होगा तो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो शासन की व्यवस्था है, वो पूरा रूट डाइवर्जन से लेकर के और पूरा वहां पर एक जो प्रशासन का बहुत बड़ा अमला होता है वो उसमें लगा होता है। इस परिस्थिति में जनवरी में तो हम उम्मीद ना करें, जनवरी में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फाइनली यदि हम बात करें तो आरओ की परीक्षा जो है ये जा सकती है कहां पर साथियों, ये जा सकती है फरवरी महीने में।
ये जा सकती है फरवरी महीने में। बाकी कई बार आयोग जिद पर भी आ जाता है, जिद पर भी आ जाता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जिद पर आएंगे तो काम खराब भी हो सकता है, जिद पर आएंगे तो काम भी खराब हो सकता है कि भाई हम उसी टाइम पर कराएंगे तो पता चला तैयारी अच्छी नहीं है, तो कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं कैंसिल हो रहा है, तो कहीं सेंटर निरस्त हो रहा है, तो ये सब समस्याएं नहीं होंगी जब आप पूरी तैयारी से आएंगे। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जो मूल मंत्र है वो क्या है वो बता देते हैं। मूल मंत्र ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। अब आइए जो सबसे अहम हिस्सा है जहां आपका सिलेक्शन होगा वो होगा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को लेकर के बड़ा डायलेमा बन गया है कि सर क्या 2 साल परीक्षा को होने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आए हुए, तो क्या 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है? साथियों अब 2 साल का पढ़ना है कि 1.5 साल का पढ़ना है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि करंट अफेयर पढ़ना है। और आज के डेट से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से अब आप डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली का मतलब कि जो आज कल दुनिया में हुआ है उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए, और ये अनवरत जारी रखिए अपने सिलेक्शन तक। क्यों? क्योंकि जब मुख्य परीक्षा देंगे तो फिर यही समस्या आएगी, करंट अफेयर कितना पढ़ना है। अगली बारी जब पीसीएस प्रीलिम्स देंगे, आरओ मेंस देंगे, उसमें भी यही समस्या आएगी। बीईओ का एग्जाम देंगे, उसमें भी यही समस्या आएगी। तो इससे अच्छा कि करंट अफेयर को अपनी आदत बना लीजिए, और आदत बनाने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको करंट अफेयर का डेली डोज लाइव क्लास के फॉर्मेट में मिलने जा रहा है, और उसे आप अनवरत फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वह आपके लिए लाभप्रद होगी, और उससे आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि संभावनाएं क्यों ऐसी दिखाई दे रही हैं कि सर परीक्षा आगे बढ़ सकती है। फिर भी युद्ध स्तर पर आप अभी आज के समय में 27 अक्टूबर को मान करके अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। जय हिंद।